Hello everybody. Welcome to the world of Vedic mathematics. The very first chapter for everybody is addition. हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डेली एडिशन करते हैं और स्टूडेंट्स भी करते हैं. एडिशन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी वन. बट स्टूडेंट्स, addition is a base for the subtraction, for the multiplication, for the division, even though for the cubes, squares, cube roots, square roots and other type of mathematical operation. That's why अगर हमारी addition fast होएगी तो हमारी calculations बहुत ज़्यादा fast होएगी. तो students, let's learn about the addition. It's a very small topic, but if you use your fingers or if your addition is slow, then it is a very useful topic for you. Listen, how do we add the things normally? For example, if I write 6, 7, 9, 8, 4, 5, 9. Normally, if I told you to add it, so आप लोग क्या करते हो उस वक्त पे? जब मैं आपको बोलता हूँ इसे ऐड करने के लिए, आप लोग बोलते हो 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30, 30 + 4 34, 34 + 5 39, 39 + 9 48. आप इस तरीके से आंसर निकालते हो 48. क्यों? आप 6 + 7 आपको बोलने की जरूरत क्या है? आप लोगों को तो पता है, यू पीपल आर डूइंग एडिशन. So you need not to be say 6 + 7. Instead of saying 6 + 7, what you people can do, you can simply calculate it. You can ignore the word 6 + 7. Why you are saying it in your mind even? You can simply say that 6, 13, 22, 30, 34, 39, 48. By this way, your answer will come in a faster time. So, again, we are doing it. Listen to me very carefully. I am adding some digits. Let us suppose 9, 8, 4, 7, 6, 5, 9. So, what is the way to add it? क्या तरीका था इनको ऐड करने का? बड़ा सिंपल. What we do? 9, 17, 21, 28, 34, 39 and 48. अरे ये भी 48 आ गया. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड? हम लोगों ने क्या किया? टाइम सेव कर लिया. हम ट्रेडिशनली जो बोलते थे 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 + 7 28, 28 + 6 34, 34 + 5 39, 39 + 9 48. पर उस मेथड की बजाय जस्ट हमने किस चीज को इग्नोर किया? इंस्टेड ऑफ सेइंग इट, हम उसको बोलने की बजाय हम अपने दिमाग को कंसेंट्रेट कर रहे थे किस पे? उसे ऐड करने के लिए. दैट्स व्हाई हमें बोलने की जरूरत ही नहीं. आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस आपकी स्पीड तेज हो जाएगी. बट वी डिड 9, 17, 21, 28, 34, 39 एंड 48. गॉट इट? श्योर? अब आगे जाके अगर हम 2 डिजिट्स को भी करेंगे तब भी ये कर सकते हैं सेम ट्रिक. मगर अगर आप लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो एंड इफ यू पीपल आर नॉट यूजिंग योर फिंगर्स, आपको आगे वाला लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है. पर अगर आप लोग या आपके स्टूडेंट्स या आपके बच्चे फिंगर्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डू द एडिशन, तो आगे का लेक्चर तुम्हें कंटिन्यूअसली अटेंड करना चाहिए. तो कैसे हम उन्हें सिखाएंगे टू ऐड विदाउट यूजिंग फिंगर्स? फिंगर्स को यूज करे बगैर कैसे ऐड करना सिखाएंगे. लेट्स राइट डाउन द सम टर्म्स. 9, 7, 6, 8, 4, 3, 7, 4, 5. These are the terms. अब स्टूडेंट्स, नॉर्मली अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 9 + 7 वो ऐसे करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से ऐड करते हैं. जब ये तरीका होता है, इस तरीके को करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस और कपल ऑफ द वर्कशीट्स, आप लोग देखेंगे कि अभी तक अगर आप फिंगर्स यूज कर रहे थे, इट वाज अ वेरी बैड वे. और हम आपको बड़ा इजी वे बता रहे हैं इन वैदिक मैथमेटिक्स.
I am not going to be discuss you big names. I am going to discuss you the only ways. So look here, what I am doing, how do I calculate? I do like this: 9, 16, 22, 30, 34, 37, 44, 48 and 53. मैंने क्या नहीं किया? मैंने नहीं किया 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30, 30 + 4 34, 34 + 3 37, 37 + 7 44, 44 + 4 48, 48 + 5 53, जो कि नॉर्मली करते हैं। कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मगर अब हमें 9 + 7 ही हम इमीडिएटली नहीं सोच पा रहे कि 16 है, तो ये मेथड कैसे फॉलो करें? तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ब्रेक द फिगर्स एंड हाउ टू यूज दोज फिगर्स टू डू एडिशन विदाउट यूजिंग फिंगर्स. इट्स वेरी सिंपल. आई एम गोइंग टू राइट इट हियर विद दिस ग्रीन पेन or this blue pen. Blue pen would be better one. Breakups of 9. What is a breakup of 9? कैसे हम 9 को लिख सकते हैं, कैसे हम 9 को ब्रेक कर सकते हैं? बड़ा इजी है. इट वुड बी 1 + 8, 2 + 7, 3 + 4. ओप्स, गलती हो गई. 3 + 6, 4 + 5. आगे नहीं बोल रहा मैं. क्यों? क्योंकि आगे अगर मैं बोलूंगा 5 + 4 वो रिपीटेशन हो जाएगी. देखो 5 + 4 और 4 + 5 तो एक ही चीज है ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है. तो अगर 9 के ब्रेकअप्स करें तो ये 4 ब्रेकअप पॉसिबल है. दोबारा देखो क्या ब्रेकअप थे. 9 के ब्रेकअप थे 1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5. ये सारे के सारे 9 के ब्रेकअप हैं. एंड दीज ब्रेकअप्स आर गोइंग टू बी हेल्प अस इन एडिशन. वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कैसे. आफ्टर दैट, व्हाट आर द ब्रेकअप्स ऑफ 8? ब्रेकअप्स ऑफ 8 आर 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4. These are the breakups of 8. What are the breakups of 7? अब 7 के ब्रेकअप्स क्या है स्टूडेंट्स? 7 के ब्रेकअप्स है 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4. आगे मैं 4 + 3 नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर लिखूंगा तो क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगी. तो एंड व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 6 स्टूडेंट्स? ब्रेकअप ऑफ 6 वुड बी क्या क्या होंगे? 1 + 5, 2 + 4 एंड 3 + 3. इन द सिमिलर वे. वैसे हमें जरूरत तो नहीं है, आगे का तो क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा, बट फिर भी लिख देते हैं. ब्रेकअप ऑफ 5 वुड बी 1 + 4, 2 + 3. दीज आर द 2 ब्रेकअप्स ऑफ 5. अब जब आपको ब्रेकअप की प्रैक्टिस हो जाएगी, ब्रेकअप्स को आप बार बार लिखेंगे छोटे स्टूडेंट्स. अब उसके बाद, प्रैक्टिस के बाद, कैसे आप अपनी फिंगर्स को यूज करना बंद कर देंगे, देखिएगा. व्हेन आई एम एडिंग 9 + 7, आई नो कि अगर 9 के अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा, इट बिकम 10. इतना सिंपल है कि 9 के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा, इट बिकम 10. और 10 + 6 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को इमीडिएटली बता दोगे 16. उसके लिए आपको फिंगर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फिंगर्स को यूज नहीं करेंगे. फिंगर्स का काम है लिखना, तो हम उसी काम के लिए उसने रखेंगे. अब दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूं. पहले धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, उसके बाद हम इसी चीज को थोड़ा फास्ट वे से करेंगे. 9 + 7 16 क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें पता है 9 में अगर हम 1 प्लस कर दे, इट बिकम 10. 9 में अगर 1 प्लस कर दे, इट बिकम 10. और 7 का 1 के साथ क्या ब्रेकअप है? 1 + 6. सो व्हाट वी डू, 9 + 1 10, और यहाँ पे क्या बचा? 6, तो इट बिकम 16. सो 9 7 16. कैसे पता चला 16? क्योंकि 9 में मैं 1 लेके जा रहा हूं 7 में से. अब यहाँ पे देखो
अगर मैं 1 ले गया 9 7 में से, क्या बचा 7 के पास? 6। हमें तो ब्रेकअप पता ही है। सो क्या हुआ? 9 + 7 वुड बी 16। कैसे? 1 यहां पे चला गया 9 में, बन गया 10, और 10 + 6 वुड बी 16। सो 9 + 7 जब आप बोलते हो तो क्या होता है? आप फिंगर्स को यूज करते थे पहले, अब आप क्या करोगे? बड़ा सिंपल। 9 7 में से बन गया 9 के पास 10, और 7 के पास क्या बच गया? 1 छोड़ दिया तो 16। अब यू कैन डू इट वेरी फास्ट इन योर माइंड, और आपके माइंड को आदत हो जाएगी ये कैलकुलेशन करने की। दैट्स हम करते हैं 9 7 16। अगेन 16 6 22। व्हाई इट इज 22? वेरी सिंपल। वी नो 16 के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 20 बन जाए? 4। अगर 4 मैंने ऐड कर दिया तो क्या बचा? 6 पे से 4 निकाल दिया 2, तो इट बिकम 22। अगेन लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टार्ट। 9 7 16, 16 + 4 20, and 2 is remaining, that's why 22. And after that 8 30 34 37. Again when I am adding 7 into 37, मैं क्या कर रहा हूँ? 7 के ब्रेकअप कर रहा हूँ। I know 37 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 40 बन जाएगा, और 7 के 3 के साथ क्या ब्रेकअप है? 3 and 4, it become 44 48 and 53. अब मैं बहुत स्लोली ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कैसे किया हमने। 9 हमने 7 के ब्रेकअप कर दिए 1 + 6, तो हमारे पास 7 + 6 करने के बाद क्या बचा? कैलकुलेशन में हमारे पास बचा 9 7 16। अगेन 6 के हमने ब्रेकअप कर दिए, वही 9 16 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो वो 20 बन जाएगा। सो अगर मैं आप लोगों को बोलता 16 + 4 + 2, आप बड़ा सिंपल बोल सकते थे, इट वुड बी 22। अगेन इन द वेरी सिमिलर वे 22 8 के ब्रेकअप करने की हमें जरूरत नहीं है। 22 and 8 वुड बी 30। अगेन इसका ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। 34 इसका ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। 37 अगेन 37 + 7, आई नो 37 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा वो 40 बन जाएगा, एंड 4 बचा तो उसको ऐड किया, 40 + 4 44, देन 48, देन 53। इनिशियली आपको लग रहा होगा कि लेंथी प्रोसेस है। नहीं स्टूडेंट्स, आपके माइंड को इसकी आदत हो जाएगी इवन आफ्टर अ सिंगल वर्कशीट। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन, डू द कैलकुलेशंस अगेन, हाउ वी आर डूइंग इट। जरा देखें दोबारा। 9 7 16 22 30 34 37 44 48 53। What I'm doing, my mind is doing the same calculation जो वो 9 7 16 बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? क्योंकि 7 में से 1 गया तो क्या बच गया? 6। तो 9 के अंदर 7 में से मैं 1 ले गया, और क्या बच गया? 6। तो मैंने सीधा बोल दिया 9 7 16। 16 and 6 would be 22. Why? Because 4 + 2, that would be 22, 30, 34, 37, 44, 48 and 53. So what happens अगर हमारे पास डिजिट्स हो जाए डबल डिजिट्स? अब उसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सेम मेथड। 29 37 44 53 58 62 93 87। हमने कोई भी रैंडम नंबर्स ले लिए। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द एडिशन? 9 16 20 23 31 33 36 and 43। अगेन 4 हमने यहाँ पे कैरी कर दिया, और यू कैन सिंपली यू कैन सिंपली कैरी द 4 हियर। हम ऊपर से स्टार्ट करें, यहाँ पे खत्म किया तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते। 4 12 21 27 32 37 41 44 46, इट वुड बी 463। अब स्लोली हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है?
वैदिक मैथमेटिक्स हमें यही बताता है कैसे हमारा माइंड स्लोली वर्क करता है जब हम बिना फिंगर्स के कैलकुलेशन करते हैं. 9, 7, 16. You need not to be learn it because I know 9 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा 10 हो जाएगा. तो 7 का 1 हम ले जाते हैं. अब क्या बच गया उसमें? 6. It would be 16. 16 plus 4 would be 20. 20 plus 3 would be 23. अब 23 और 8 करना है. आई नो कि 3 के अंदर अगर हम 7 ऐड कर देंगे वो क्या बन जाता है? राउंड ऑफ फिगर बन जाती है. यानी कि 23 में मैं 7 ऐड कर दूंगा वो क्या बन जाएगा? 30. और अगर 7 में 8 में से ले गया क्या बच गया? 1. इट वुड बी 31. देन 33. देन 36. अगेन 36 पर 7 है. हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है? 37 और 7 सीधा हम कैसे बोल देते हैं? 36 प्लस 7 हम कैसे बोल देते हैं? 43. इट्स वेरी सिंपल. हम क्या बोलते हैं? 36 में हम क्या ऐड करेंगे? 4. इट बिकम 40. देन क्या बचा? 3. 43. 4 यहाँ पे आ गया. और आफ्टर वी कैन डू द कैलकुलेशन अगेन. 4, 12, 21, 27, 32, 37, 41, 45, 4, 46. That's it. Got it? It's very easy. You can do very big calculation with this. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन जिसके अंदर निखिल और निखिलेश मेथड का टॉपिक यूज करेंगे. तो इसकी वर्कशीट आपको हम साथ में दे रहे हैं. आप इसकी वर्कशीट ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स. और जो उसका टाइमिंग साथ में लिखेंगे कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो कैलकुलेशन. रिमेंबर द कीज. We are not going to be said at 9 plus 7, 16. We are going to be said at 9, 16, 20, 23, 31, 33, 36, 43. Like this. Got it? So, bye. Let's go for the next chapter, that is subtraction. जिस पे हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे? निखिल एंड निखिलेश.